मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम साहब श्री गुरु अमरदास महाराज जी की पावन पवित्र वाणी श्री आनंद साहब, इस वाणी के जिस वाणी को हम नित्य में रोज़ ही पढ़ते हैं, इस वाणी की आज 18वीं पौड़ी के विचार हम करेंगे कि वह जो व्यक्ति के मन में शंका होती है, शक होता है, वह किस प्रकार से दूर चला जाए। क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता है कि हर एक व्यक्ति किसी न किसी शंके को लेकर के जीवित रहता है। उसके मन में कोई न कोई प्रकार का शक होता है या शंका होती है। यह शंका या सहसा किस प्रकार से दूर हो, इसका उपदेश गुरु महाराज हमें कर रहे हैं। और हम सीधे वाणी से जुड़ते हैं। पौड़ी की आरंभता इस प्रकार है। कर्मी सहज न उपजय, विण सहजय सहसा न जाए। कर्मी का यहाँ पर अर्थ है जो बाहर मुखी कर्म कांड है, जो कर्म हम कर रहे हैं उन कर्मों के द्वारा। कर्मी का अर्थ है कर्मों के द्वारा या कर्म कांड के द्वारा जो बाहर के धार्मिक कर्म कांड हैं, जो परमात्मा या मूर्ति को खुश करने के लिए या किसी सरगुण को खुश करने के लिए जो हम कर्म कांड करते हैं, उसका अर्थ यहाँ पर है कर्मी। कर्मी का भाव हमारे द्वारा उसको, प्रभु को, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए जो किए गए कांड है, कर्म कांड, उनको कहा गया है कर्मी। कर्मी सहज न उपजे। कर्मी का भाव है इन कर्म कांडों के द्वारा मन के अंदर सहज अवस्था कभी नहीं आती। सहज न उपजे। सहज का भाव है जो हमारी चौथी अवस्था है, जिसको हम सहज अवस्था कहते हैं। तीनों अवस्थाओं के पार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन गुणों के पार जो चौथी अवस्था है, जिसे परम पद कहा गया, ऐसी प्यारी जो अवस्था है जिसे कहा गया है सहज न उपजय। सहज का भाव है सहज अवस्था में। वह सहज अवस्था हमें कर्म कांडों से प्राप्त नहीं होती। और विण सहजय सहसा न जाए। जब तक यह सहज अवस्था नहीं आती, विण सहजय, सहज के बिना, सहसा न जाए। मन का जो शंका है, मन का जो शक है, मन के अंदर जो भ्रम पैदा हो चुका है, वह भ्रम जो है बिना सहसे के नहीं जाता। और यह जो सहज है, यह जो सहज अवस्था है, यह कर्म कांड से परिपूर्ण नहीं होती। तो फिर आगे और गुरु महाराज कथन करते हैं, न जाए सहसा किते संजम, रहे कर्म कमाए। यह जो मन का सहसा शंका शक है, भ्रम है, यह जो भ्रम है कि मैं जो धार्मिक कृत्य कर रहा हूँ, मैं अच्छे कार्य कर रहा हूँ, यह भी एक भ्रम है। तो गुरु महाराज कथन करते हैं, न जाए सहसा। मन का जो सहसा है, शंका है, मन का जो शक है, मन के अंदर जो पड़े हुए भ्रम हैं, यह सारे भ्रम नहीं जाते हैं। कितने संयम, कितने भी प्रकार के आप संयम कर लो, कितने प्रकार के बाहरी आप कर्म कर लो, जिसको आप धार्मिक कृत्य कहते हो, धार्मिक कृत्य कर लो, अनेकों प्रकार के संयम कर लो, अनेकों प्रकार के, लेकिन रहे कर्म कमाए। यह कर्म करते करते तुम थक जाओगे, लेकिन वह परमात्मा के सामने जो सहज है, वहाँ तक पहुँचने का जो सहज का मार्ग है, वह सहज की अवस्था हमें प्राप्त नहीं होती। न जाए सहसा किते संयम। वह मन का जो शक है, किसी भी प्रकार के संयम से जो बाहरी है, हृदय से नहीं है। जो हृदय से किया गया कर्म है वही प्रवाण है, वही सफल है और वही सार्थक है। तो गुरु जी कहते हैं, कितने भी संयम बाहर के आप कर लो, यत्न कर लो, आप कितने भी प्रकार के कोशिशें कर लो, लेकिन थक जाओगे। रहे कर्म कमाए। यह कर्म करते करते आप थक जाओगे, लेकिन वह जो सहज अवस्था है, वह व्यक्ति को बाहर के कर्म कांडों से प्राप्त नहीं होंगे।
फिर किस प्रकार से वह प्राप्त होंगे, यह आगे के पंक्तियों में गुरु महाराज ने स्पष्ट किया है, जिसके विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु रख।